तारीख है 4 नवंबर 2022। समय हो गया है 05:33 AM। कह रहा भाई हितेश 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 को क्या करोगे हितेश से मिलके? यार हितेश ने मंत्र चलाया, मैं मंत्र हूँ भाई। हितेश के लिए सारी चीजें ला तो दूं पहले। पहले हितेश के लिए सब कुछ ला तो दूं, ब्रह्मांड विजय तो ला दूं उसके लिए, हैं? महालक्ष्मी और प्रसिद्धि तो ला दूं उसके लिए, तीनों लोग जीत के तो दे दूं उसे। मंत्र हूं भाई, मैं भी तो अपने आप को साबित करूं, हैं? पाशुपतास्त्र है तो फिर बगला मुकर मैं भी तो साबित करूं पहले। जब उसने श्री राम को याद किया और श्री राम के नाम की माला जपी तो मैं भी तो साबित करूं तो वो भक्त है मेरा भाई। मैं ठीक है। आप अब आप आराम कीजिए। अब मैं बाकी चीजें आपके लिए ला देता हूँ युगों युगों तक के लिए। इतनी सी बात। हितेश से मिलके जब अप्सराओं की सिद्धि हितेश ने करी तो अप्सराएं ला के देने की जिम्मेवारी मेरी है भाई, क्योंकि मैं मंत्र हूं। क्या समझे? मजबूर नहीं हूं, और इसकी इसकी चतुराई देख करके जो है दिल खुश हो गया। अच्छा जी, पहले लड़के मंत्र चलाते रहे हैं भक्त, पर भाई उत्तम में अति उत्तम तो यही है। वो नाम भी बड़ा सुंदर है हितेश। लड़का देखने में भी ठीक ठाक है। पर यार ब्रह्मांड विजय, हनुमान तू रुक यार, तेरे बस की नहीं है। तू एक जगह जाके रुक जाएगा, क्योंकि ये अप्सरा का साधक है। तू दाएं बाएं घूम। यक्षिनिया, योगनिया, अबे वो 64 योगनिया महामोहिनी से चला दी है इसने। हमें तो खैर फर्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत खुश हैं। और देवी देवताओं के आगे हमेशा सर झुका के पड़ा रहता है। असुरों से भी भिड़ने को तैयार है हमारे लिए। अच्छा जी, अब तो आना पड़ेगा। मानो या ना मानो, मैं बार बार कह रहा हूं मैं हितेश नहीं हूं, पर हूं हितेश। समझे? मैं वो मंत्र हूं जो इस कमरे में चले। मैं और हितेश के दुश्मनों को ना पहचानूं, चाहे वो किसी रूप में हो। उसने अपनी सुरक्षा के लिए चलाया, तो मैंने सबसे पहले सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। आए तीनों। ब्रह्मा ने हाथ पकड़े, विष्णु ने पैर, और महादेव ने पीठ में जो है चीजें सेट करी। इसी रूम में तैयार किया हमने, और उसे हटाया और उसकी जगह मुझे लगा दिया काम पे कि श्री राम जरा कीजिए तो जरा कुछ काम। लड़के को हम लेके जा रहे हैं। ठीक है सर, ले ले पंगे। गलत तो गलत है ना। तुमने गुरु होकर के गुरु की मर्यादा नहीं रखी। अच्छा, वो चिड़ियाघर में जो बंद है वो चिंपैंजी वो गुरु है? अच्छा, पिप्पे का गुरु वो है? तो बेटा गुरु शब्द पढ़ना। गुरु में सिर्फ पहले शब्द पे क्यों रुकता है?
गुरु में एक शब्द पे क्यों रुक रहा है? गुरु तो गुरु है ना। अच्छा, मैंने दिखाया उसे असलियत। एक दिन वो पता है क्या कह के सोया हितेश, कि मैं ये जानना चाहता हूँ पूर्व जन्म में मेरी मृत्यु कैसे हुई। अच्छा, देखो फिर उससे हमने दिखाया। फिर उसने एक दिन पूछा सोने से पहले मंत्र जाप करके, ये आसपास जो पड़ोस में महिलाएं हैं मेरे बारे में क्या सोचती हैं? रियली? पढ़ ले। पर यहाँ एक बात हो गई, जब दिखाया उसे पता लग गया। मैं रियलिटी और भी देखेगा, देख सब कुछ वैसे तो नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा खुद भी समझ लियो। अब तुम लोगों का सामना पता है किससे है? नहीं नहीं नहीं, वो आरएसएस वाले न्यूज़पेपर से नहीं है। कह रहे यार ये आधार कार्ड में जो हितेश दिख रहा है ये तो पहले ऐसा नहीं था। अबे अप्सराओं की सिद्धि कर रहा है तो उसको थोड़ा लाएंगे ना, उससे तुम्हारे सामने लाएंगे। बेटा तुम उसे पैसे मत देना बस, उसके बाद बताते हैं तुम्हें। मजबूरी नहीं है, ये ब्रह्मांड विजेता है ये। हम भी बैठे आराम से, हमने कहा देखो बेटा ऐसा है, बापों का बाप पैदा हुआ है धरती पे। वो देख रहा है। ये सब पिटेंगे देखियो। मैंने उसको बुलाया, मैंने इधर आओ देवी, अपनी पत्नी जी को, मैं इधर आइए देवी जी, और बाकी दो मेरे चूतिए, तुम भी इधर आओ बे। मैं कहा देखो भाई वहाँ जाना तो पड़ेगा, अब मॉर्फ होंगे। अच्छा साथ में एक और है। मैं कहा देख ये इस बार एक काम बढ़िया निपटने वाला है, वैष्णवी साथ रहेगी। मैं वहाँ जरा हिसाब से रह ली तो पिटेगा तू बहुत। तब लेके आया तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देख वहाँ तो मारता मैं इसको वाल्मीकि के आ गई, तो वहाँ हनुमान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मैं तो इसे ले जा, ठीक है तोड़ ताड़ दूंगा इसे बीच बात से, समझा ले इसे, ठीक है ये रियलिटी है। तो हे रब्बी पीर ज्यादा, अप्सराओं का साथ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा किस किस की बीवी भागने वाली है, किसकी बेटी भागने वाली है, किसकी बहन है, मैं तो हाथ जोड़ लूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा महामोहिनी सिद्ध कर दिया, हम तो पहले ही दूर रहते थे, हाथ छोड़ के बेटा महामोहिनी सबकी भग गई बेटा। अब हमारी ड्यूटी लगा दी ब्रह्मा विष्णु महेश ने, ये जैसे ही आया मैं कैसे क्या हुआ, मैं ऐसे धनुर्विद्या सिखा रहा, देख ऐसे धनुष बाण चलाया जाता है, इसने छुटते ही ब्रह्मा ही ठोक दिया। मैं पहले ही कहा था, जब धरती पे आने से पहले ही कहा, मैं कहा देखो थोड़ा बहुत शरीर पे भी झेलना पड़ता है। तब बताया बेटा सिद्धियां ऐसे ली जाती है। इसको मैंने भेज दिया साधना पे, पता कहाँ, बृहस्पति। मैंने कहा देखो बेटा गुरुओं में गुरु बृहस्पति गुरु है, तो बृहस्पति पे जा। ये बृहस्पति ग्रह पे गया, मैंने भेजा इसे। हाथ में जो है ना
और जिस प्रकार से मालाएं और जिस तरह से शरीर में अक्षर उगाए जाते हैं, बेटा सिद्धियां ऐसे ली जाती है, हमने सिखाया। पर यकीन जानना बेटा, तुम सब पिटोगे। और ऐसा बंदोबस्त करके गया है ना तुम्हारा सबका इतना तगड़ा बंदोबस्त बंदोबस्त किया है ना हनुमान कह रहा मेरे से, प्रभु किधर की तैयारी है? मैं कहा हनुमान ऐसा है, रावण ने तो सिर्फ पूंछ में तेरी आग लगाई थी। ये वाला जो है ना, ये मेरा ऐसा भक्त है, कहीं तो ठोक ठाक ना दे बस। और ये तरीका ऐसा सीख गया है, यकीन जान, मुझे पूरा भरोसा है इस पे कि बेटा इंद्रजीत ने जब तेरे पे ब्रह्मास्त्र चलाया तू हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, वापस चला गया। ये पहले ब्रह्मा को ठोकेगा फिर तुझे ठोकेगा, तू याद रख ले। मैं बड़े दिन से ढूंढ रहा हूँ ये है कौन। तो एक दिन मैंने क्या करा, मैं चुपचाप बैठे बैठे मैं इसके हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा देवता अपना ही परिचय बता दे। यहाँ तो महादेव के बगल में बैठी हुई जो है, हकीकत है, मानो या ना मानो, बुरा लगे लगे, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। सच्चाई सुननी पड़ेगी, जो देवलोक में जो सच्चाई चल रही है वो सुननी पड़ेगी तुम सबको। बेटा इसके आगे ना सब तोते की तरह बोलोगे, क्या फोटो या क्या पेड़ क्या पत्ते। जो महादेव के बगल में बैठी हुई, पता महादेव को क्या बोल रही है? तो तमीज से नहीं रह सकता। मैं देख रहा, मेरे का है अच्छा। और कोई बात नहीं है। मैं ये चक्कर क्या है पता क्या करी महादेव से, देख ऐसा ही अपने जो तूने बैल वैल पाल रखे है ना, ये इनको तो तू उधर लेके जा, तू बैठ के इनका दूध निकाल। ठीक है, मैं जा रही हूँ हितेश को कुछ सिखा के आती हूँ। महादेव कह रहे, देख पार्वती मेरी बात मान, ठीक है, ये लड़का जो कर गया ना, तो ये और इसके जगह तो वहां बैठा हुआ है ना, वो तो वैसे ही बड़ा सज्जन पर पुरुष है। जानते हो वो कौन है जो वहां पे? कौन? तो पहचाना नहीं उसे? नहीं। कहता वो अपने भक्त का इतना बड़ा सेवक है, वो भक्त को तो छोड़ा है अयोध्या में उसके बीवी बच्चों समेत, और खुद यहाँ बैठा है। समझ में आई? इसलिए तुझे जाने की तो वहाँ जरूरत है नहीं। कह रही हितेश कहाँ मिलेगा? तो अयोध्या में है वो तो अयोध्या ही। पृथ्वी पर अयोध्या कहाँ से आ गई? कह रहा ये बैठ के आराम से सब देख रहा है। कह रहे जानते कौन है ये? कौन है ये? कहता है ये है, ये राम है और ये असली वाला है। ये मानते ही नहीं है। ये बार बार कह रहा, पता हो क्या रहा है वहां पे? ये पाप करवा रहा है इन सब से। सब इसको, कोई इसे गाली दे रहा है, कोई इसके पैसे रोक रहा है, और ये सबके खाता लिख लगा के चलता बनेगा और उसका यमराज पहुंचेगा। हाँ भाई क्या कह रहे थे? ये इतने बड़े वाला है कि एक दिन अयोध्या जो है, राम यहाँ से अयोध्या पहुंचा, इतना मारा ना इन्होंने हितेश को, बटंडा लेके पीट दिया उसे, हाथ में दर्द रहा तब भी कोई बात नहीं। जानते हो क्यों? कह रहा अयोध्या गया, मंदोदरी छेड़ के आ गया। तो राम कह रहे तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? तो मेरा क्या दिमाग काम करेगा जी, ठीक तो मैंने कुछ कहा थोड़ी। कह रहे फिर जो है एक दिन श्री राम ने क्या करा,
खुद ही उसके हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु तुम ही बता दो तुम हो कौन। ये जो इतनी कॉपी भर रखी है, नहीं काम तो बहुत मामूली सा कर दिया हमने, सब ओके विद इन अ सेकंड, सब फाइनल। इतना दिमाग कहाँ से लाए? ब्रह्मांड विजय लगा करके मेरे साधक बन बैठे, आना पड़ गया। अब क्या करें बताओ यार। ब्रह्मांड विजय तो यार मैंने भी नहीं पढ़ी थी। अयोध्या से ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं था, पता चला यार मंडल के पास बहुत पैसा है। बहुत खुशी की बात है, वो मेरा भक्त है भाई। पैसा कौन नहीं दे रहा तेरा, वो भी देख लेंगे। ठीक है, अब देख सबसे बड़ी मजेदारी वाली बात क्या है बेटे, वो जितने हैं ना ये सब के सब असुर कैनिबलिस्ट, मैंने बताया बेटा। यूं यूं अभी तो हम इसे सिखा रहे हैं, इसे तैयार कर रहे हैं, इसे मारेगा जरूर तुम्हें ये। तुम्हें अभी खेल नहीं पता, ये मरने के बाद भी आदमी मरता नहीं है। ये फिर तुम्हें तुम्हारे सामने ही खड़ा दिखाई देगा, पर पता है इस बार इसकी हाइट कितनी होगी? 7.5 फुट पार करेगा ये। 7.5 फुट, उसके बाद 16 फुट तक जाएगा ये। और ये ऐसा है ना, ये हमारा तो, हमें तो बहुत खुशी होती है जब इसकी शक्तियां देखी ना हमने। इतना शक्तिशाली है ये, और फिर भी क्या कहता है हमारे आगे सर झुकाए रहते। कौन है ये भाई, जिसने ब्रह्मा पे ब्रह्मास्त्र चला दिया, परशुराम खत्म कर दिया जिसने। हम तो परशुराम जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, इसने क्षण भर में मार दिया उसे। कौन है ये? अब मेरा नाम लेता तो बैठा ही रहता हमेशा, मेरे बारे में सुन के राजी नहीं किसी से। हनुमान को कुछ नहीं समझ रहा। और ये भी हो कि कोई असुर भी नहीं है यार भाई। अप्सराओं की साधना कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई बात नहीं। इतना शक्तिशाली कि रावण इसका नाम सुन के ही जो है क्या कहते हैं भाग जाए। रावण मरता नहीं कभी, समय बदल जाता है बस। वो इस जन्म से हट के दूसरे में चला जाएगा। इसकी भक्ति के कारण ही हमारी ताकत बनी हुई है। सारी भाषाएं समझ लग गया। अच्छा जी, किस चीज के लिए उतरा हुआ है, कौन है ये? हमने पूछ लिया भाई, तब इसने बताया अपने बारे में। कहता मैं आपका मित्र हूं, मैं चाह हूं। अपने अंगूठे पे देखिए आप ध्यान से। हाँ चाह है, मैं ही तो हूं वो। मैं अक्षर हूं, मुझसे ही तो सब पहचाने जाएंगे, वरना तो क्या बुलाओगे एक दूसरे को। मैं स्वर हूं, ये मेरा ब्रह्मांड है, इसमें आप देवी देवता हैं तो मैं आपका सेवक हूं। रियलिटी है। हमने इसको कहा कि देख, धरती पे प्रथम पूजा महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की है। ऐसे सिद्धियां होती है। जो श्राइन बोर्ड में पिंडियां हैं ठीक उसी पैटर्न में है, हाथ में हमने बनाई, ऐसे बनाते हैं। अब देख मजा,
ये 3 सिद्धियां तुझे दी हमने, सिद्धियां शरीर पे लेते हैं भाई, कॉपी पे नहीं। उसके लिए ये नहीं है कि शरीर को ऐसा कर दो कि किसी काम का न रहे। समझ में आ गई? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बोलने दे, इन्हीं नामों में आएंगे और देख कितना मजा आने वाला है। फिर लड़का मेंटेन रहता है, पैसा कोई बात नहीं। हम किस लिए हैं फिर? जाओ, अब क्या करोगे? इतना अन्याय तो बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा यार। कहेंगे, कह रहे इससे भी ज्यादा क्या हो गया। तुम देखो तुमने क्या किया है, तुम देखो ना, तुम्हारी तुम्हारी फोटोग्राफ्स क्या बोल रहे हैं। एक महिला या एक लड़की कैसे बताएगी उसके साथ क्या बीता है? आतंकवाद, सोच की विद्या। सोच की विद्या, मन की बात, आतंकवाद। ठीक है, बट व्हाट इज टेररिज्म, कैनिबलिज्म? सुना अभी मरियम नवाज शरीफ रंगे हाथ पकड़ी गई, अभी थोड़ी देर पहले ही रंगे हाथ पकड़ी गई है। जानते हो क्या करते हुए? कैनिबलिज्म करते हुए। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल एनडीटीवी की एक न्यूज़ एंकर के साथ, जिसने 8 करोड़ कैनिबलिज्म किए हैं। 8 करोड़ छोटे बच्चे। और जानते हो कहाँ किए हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान बारादारी। ये जुदा है? अच्छा, मुझे नहीं पता। नहीं, मुसलमान हमारे यहाँ उस टाइम में, उससे मुसलमानों का साम्राज्य है, मुसलमान हिंदुओं का साम्राज्य शब्द कोई नहीं होता है। ड्यूटी ऐसे ही मिलती थी पहले भी। चल भैया तू ड्यूटी कर, क्या बात कर। काबा तक ड्यूटी क्या हमारी नहीं लगती थी? बिल्कुल लगती थी। ड्यूटी कब आती है, कैसे आती है, समय के हिसाब से होता है। ड्यूटी तो ड्यूटी है। बहुत खुशी हुई आज निजामुद्दीन पहुंच करके, जब वहाँ उन्होंने एक बात कही, भैया जूदा वूदा कोई नहीं है। मैं कहा वाह यार, बहुत खुशी हुई। वो फिर उन्होंने कहा आए हैं तो कुछ मीठा लेके जाइए। बहुत खुशी हुई हमें, बहुत अच्छा लगा। वाह। बोला फिर बैठ के चाय भी पीजिए, अच्छा लगा यार, बहुत खुशी हुई। भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा, मुझे तो नहीं समझ में आता। हाँ, जो करवाते हैं वो ज्यूइश है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं किसी एक ग्रंथ या धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। दे आर कैनिबलिस्ट। उनका वो कौन है मैं नहीं जानता, ईरान हो, वो वहाँ है भाई। हम आपस की कोई भी बात कहें तो आपस भी क्या है यार, यहाँ कोई इधर उधर की बात थोड़ी है।
मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता। बीफ के बात नहीं हो रही है यहाँ पे। गाय एक अलग मामला है। समझ में आ गई? अच्छा, इतनी सी बात है बाकी नो प्रॉब्लम। अब मुसलमानों में गलती ढूंढना, हिंदुओं में गलती ढूंढना ज्यूइशों की पूरी आदत, बुरी आदत है। ये जुदा होते हैं, जुदा समझते हैं। जुदा मतलब आपसे अलग है। ये कैसे अलग है? बस दे आर कैनिबलिस्ट। ये हार्डकोर कैनिबलिस्ट है, ये इसी पे जिंदा ही रहते हैं। आप समझे नहीं, ये खाएंगे ही नहीं। एक तो होता है कभी कभार किसी ने खा लिया, ये वैसे जुदा नहीं होते। ये जुदा किस बात से है जानते हो? ये इंसानी मांस को ही खा के जिंदा रहेंगे। अब आप समझे? ये ज्यूइशिज्म है। इंसानी मांस खा के ही जिंदा रहेंगे ये, चाहे इनको खाना मिले चाहे ना मिले। हम लोग तो अपना रोटी सब्जी नॉर्मल खाना खाते हैं। ये चाहे इनको अपने घर परिवार का आदमी क्यों ना मारना पड़ जाए, ये डीमंस है। इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया, राक्षसीकरण। एक बार घुस गए संसद भवन में तो ये कुछ भी करके वहां जिंदा रहेंगे ना। रोटी सब्जी नहीं खाएंगे भाई साहब, नमक नहीं खाएंगे, कच्चा खाते रहेंगे। एक बार किसी महल में घुस गए इधर इनको देखते ही मार देते हैं हम, देखते ही। अगर एक कैनिबलिज्म में दिख जाए मिनट में मार देते हैं। और कोई बात नहीं है, सीधा पूछते हैं, आर यू कैनिबलिस्ट? पर रिवॉल्वर में गोली लगी हुई होती है। अब बता, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, बड़ी बिल्डिंगों में, कोठियों में, फार्म हाउसेज में, मंदिरों में, मस्जिद में, ये एक बार घुस गए तो ये खाली नहीं करेंगे। तुम कुछ कर लो, बाहर बाजार में सामान खरीदने नहीं जाएंगे, अंदर घर में अब बच्चे पैदा कर करके इनकी औरतें उसे काट के खा लेंगी। ये कच्चा मीट पेट में पचता देर से है, पर नौकरी करने नहीं जाएंगे। ये मेहनत लगती है ना, कोई मेथड नहीं, बहुत प्राइवेट लाइफ जिएंगे, इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है। मैंने देखा है ये सब, मैंने बड़े नज़दीक से जो है ऑब्जर्व किया। छुपने की बारी आएगी तो ज़मीन के नीचे छुप जाएंगे, खाएंगे मांस ही, क्योंकि ये राक्षस है। और फिर पता कहेंगे, अपने आप को कंपेयर किससे करेंगे? शेर से, टाइगर से। कंपेयर करेंगे अपने आप को। तो फिर तो इंसान क्या माँ चुदवाने के लिए बन के पैदा हुआ? बहन के लौड़े। फिर कहेंगे हम जुदा हैं, हमारे शरीर में कोई परेशानी है, अगर हम ये खाएंगे नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर इनको इनके जैसे ही कोई डॉक्टर मिल जाएगा, वो डॉक्टर सलाह भी इनको इनके जैसी देगा। अच्छा जी, नो, नेवर। Once a person caught in cannibalism
उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, डाल दो सेल में। कच्चा मांस खाते खाते, देखो एक होता है रिचुअल, जरूरी नहीं है करो या ना करो, पर रिचुअल में भी इंसानी मांस खाते के साथ अगर आपने मांस खा लिया इंसान का, एक जबरदस्ती किसी ने कर दिया एक अलग बात है, और बैठ के तसल्ली से हत्या करके खा लिया पेट भर के, ये जल्दी जल्दी खाएंगे कच्चा मांस, लाश को बिना देर करे नोचेंगे, पेट में भर लेंगे। और अंदर सटक लेंगे, फिर पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। भारत को इनसे बचाना है। इन सब जगहों को चेक करो, मार दो भले इन्हें, ये नहीं सुधरेंगे, मैं बता रहा हूँ ना। कैनिबलिज्म इनका एक्ट जो है, ये प्रजाति है, कैनिबलिस्ट एक प्रजाति है, जाति नहीं है, प्रजाति है। मनुष्य की ही एक ऐसी प्रजाति है जिसको हम असुर कहते हैं, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए, इसलिए हमने पहले ब्रह्मा ही मार दिया, हर बार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बच्चे पैदा करना बंद नहीं करता। ब्रह्मा को समझाया तो तू बना क्या रहा है, ये कर क्या रहा है तू, ये अब उम्र तो देख ले अपनी। अब समझ गया ब्रह्मा का मतलब। बुढ़ापे में भी ये जो कैनिबलिस्ट हैं, चाहे अपनी माँ चोदें, चाहे अपनी बहन चोदें, चाहे अपनी बेटी ही चोदें, बस बच्चे पैदा करते रहेंगे, क्योंकि उसे ही खाएंगे। अब समझ गए जूइश ब्रह्मा किसे कहते हैं। जूइश देखने में मुसलमानों में मुसलमान की तरह दिखेंगे, हिंदुओं में हिंदुओं की तरह दिखेंगे, पर विद्याओं को इस्तेमाल ठीक एक ही मेथड पे आके रोकेंगे, किसी तरह मार के खाओ। बड़े तरीके से घर के 5 लोग चुपचाप अंदर बैठे रहेंगे, ऐसे क्यों ऐसे बैठ जाएंगे छुप के, क्यों बताता हूँ मुझे। एक औरत प्रेग्नेंट होगी, उसके बच्चे को पैदा होने का इंतज़ार करेंगे, जैसे ही उसका बच्चा पैदा होगा सब खा जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना ही मलमूत्र खा जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर घर से बाहर जा कर के गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े कुछ भी खाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस मनुष्य को खाने की होती है। ये एक प्रजाति है कैनिबलिस्टों की, अब समझ गए। पर एक बार इनकी प्रजाति में कोई फंस जाए तो बड़े ध्यान से उसे ऑब्जर्व करते हैं, और जब तक वो कैनिबलिस्ट ना हो जाए, अगर औरत फंस गई तो उसे कहेंगे कुछ खाने को दे, बच्चा पैदा कर, और नहीं तो मर। पिप्पा या इस तरह का कोई भी रिचुअल, ये बहाने से वहां मार देंगे। और ये अपने आप को जुदा बोलते हैं, जुदा मतलब ये हमसे जुदा है, हमसे अलग है, ये प्रजाति अलग है पूरी। इस प्रजाति को पहचानना, बहुत सिमिलर नाम रख लेंगे अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कह देंगे।
मैंने एक से पूछ लिया, वो मेरे घर के सामने रह रहा, कह रहा भुवनेश्वर है, मैं साबित कर। कह रहा भाई तू साबित कर, तू श्री राम है। मैं कहा देख ले यार, अंगूठे पे साफ लिखा हुआ रच रामचंद्र, साफ लिखा हुआ है, रच साफ लिखा, 2 अक्षर तो हैं हिंदी के। तू कैसा देवता बना फिर रहा है? कह रहा मेरा नाम है। कैसे तेरा नाम है? हम जानते हैं ना नाम गलत है ना तेरा, क्योंकि तू राक्षस है, कैनिबलिस्ट है, बिल्कुल है कैनिबलिस्ट है वो। और बताएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे समाज में इनकी संख्या इतनी कम है कि अभी ये सुपर वॉइस में काम कर रहे हैं, मन की विद्या में। जैसे ही ये बोल के काम करने लग जाएंगे ना, और होटल पे लिखा हुआ दिखने लग गया, आपको पता वर्ल्ड में एक ऐसा शहर भी है जहां ऐसा हुआ था। सोचो कौन सा शहर हो सकता है वो, जहां इंसानी मांस को, चीन में बीजिंग, बीजिंग में एक पर्टिकुलर एरिया था जहां पे लगातार कम से कम 50 दुकानें ऐसी खुल गई जिसमें इंसानी मांस बेचा जा रहा था, और बैनर लगे हुए थे, बोर्ड लगे हुए थे बकायदा, कटा हुआ हाथ सूप के उसमें दिखाया गया है, थाली में लीवर और ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, तरीके से परोसा जाने लग गया। हैनिबलिज्म के तो वहाँ पे कई केसेस हैं चाइना में, कई रेस्टोरेंट हैं हैनिबलिज्म के। हाथी का मांस, बंदर का मांस, भालू, शेर का मांस, सांप का मांस आसानी से मिलता है। चीन वर्ल्ड में सबसे बड़ा कैनिबलिज्म और हैनिबलिज्म को फैलाने वाला देश है। आईएसआईएस जैसी संस्था जो कैनिबलिस्टों की है, जी हाँ, ये चीन की है। जमात उद दावा, तभी तो हाफिज सईद को आतंकवादी डिक्लेयर करने से चीन ने मना कर दिया। जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, अल सबब, अल वहाब, ठीक है, भारत के अंदर आरएसएस, बिल्कुल है, हाँ हाँ, आरएसएस कैनिबलिस्टों की है, और बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। ज्यूइशिज्म रिलीजन में, और इसके बाद नहीं, सिख नहीं, कैनिबलिज्म नहीं है, सिख कैनिबलिज्म नहीं है, वो अफगानी अलग है, ठीक है, नहीं यार फिर वही बात है। बुद्धिज्म, बुद्ध, जैनिज्म कैनिबलिज्म है, इंसर्स हैं वो, नंगे रहने वाले लोग, न्यूडिटी है, बिल्कुल है। ये सब के सब कैनिबलिस्ट हैं, ये प्रजाति है एक। शुरू से हम लोग इस प्रजाति को ही मारते आए हैं और कुछ नहीं, और टेररिज्म कुछ नहीं है। किडनैपिंग, रेप, रेप क्यों करते हैं ये? किसी भी महिला को ज़बरदस्ती घर में बंद करके उसको रेप करके मुंह बांध करके छोड़ देंगे, उसको प्रेग्नेंट होने देंगे। जब उस प्रेग्नेंट हो जाएगी, 3 से 5 महीने की हो जाएगी, फटाफट निकाल के खा जाएंगे। भाई साहब पूरा भ्रूण जो है सटक जाते हैं। हमने कई केसेस जब पकड़े भारत के अंदर और वर्ल्ड में कई जगह, जब अल्ट्रासाउंड किया, इंसानी बच्चों की हड्डियां जो होती है ना सर की, वो पेट में मिली है औरतों के। कैनिबलिस्ट होते हैं ये, जी हाँ। कहते हैं यार हम हैं कैनिबलिस्ट, तुम्हें क्या मतलब? यार हम ये कह रहे हैं तो हमें कोई मतलब है या नहीं है? तुम भाई साहब भारत के अंदर नहीं रह सकते हो। अभी इनकी संख्या कुछ भी नहीं है, 2.5 लाख के लगभग है भारत में। ये एक बार न्यूज़ चैनल में घुस गए तो बाहर नहीं निकलेंगे, कैनिबलिस्ट हैं, अंदर ही कुछ भी करके खाएंगे ये।
जरूरत पड़ेगी तो बाहर से किसी को बुला लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड ही काट के खा गए। फटाफट जो है मांस निकाल के जो है चाकू से सब बांट लेंगे आपस में, और पन्नी और कागज में लपेट के पर्स में रख देंगे और चुपचाप निकल जाएंगे। छतों पे घुस के, घरों में चुपचाप फटाफट जो है खा के पानी छटक लेंगे अंदर और फिर बैठ जाएंगे। हड्डी वड्डी सब छोटा छोटा टुकड़ा करके सब खा जाएंगे शरीर में। इनकी उम्र ज़्यादा होती नहीं है, पर फिर भी क्या कहते हैं, अच्छा हड्डियां फंस जाए शरीर में तो क्या करेंगे। जी हाँ, फिर निकालते हैं उसे। ये कैनिबलिस्ट है। लड़कियां किसी की भी किडनैप करके रख लेंगे, बच्चे पैदा, इनके लिए और कुछ नहीं, वो एक तरह से खेत हैं, जैसे फल फ्रूट आता है ना वैसे। कुछ कर लो, ये प्रजाति है भाई साहब, राक्षसों की प्रजाति है ये, डीमंस हैं, दे आर इविल्स। आपको डराने के लिए ये कुछ तरीका अपनाएंगे, चौंका देंगे, अपना रंग रूप ऐसा कर लेंगे कि आपको डर लगेगा। और कोई काम नहीं है। कई बार होता है कि कोई कहता है कि विद्याएं चलानी है, तो एक आधा बार खा लिया, वो उससे प्रजाति में नहीं जाते हो तुम। ये तुम इनकी प्रजाति में फंसे, ये तुम्हें भी मार के खा जाएंगे। इन्हें अपनी प्रजाति की पहचान होती है, इन पे पूरा डेटा होता है। बहुत पकड़े जाते हैं। मरियम नवाज पकड़ी गई आज फिर से, बिल्कुल पकड़ी गई है, रंगे हाथ पकड़ी गई है इंसानी मांस खाते हुए। अरे यार यही मरियम नवाज। तो रावी पीरज़ादा जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई, वो जूदा है वो मरियम नवाज, बिल्कुल है। अगर वो किसी को बताएगी या ग्रुप से बाहर जाएगी ना, तो उसकी हत्या कर देंगे ये लोग। नियम साफ होता है इनके बीच में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ध्यान रखें, भारत में समस्या और चीन में समस्या बहुत गंभीर है कैनिबलिज्म की। चीन में, वेटिकन में बिल्कुल है, पाकिस्तान में बारादारी है, निमारी में नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको, सिंध में है, सिंध में कैनिबलिज्म बहुत है। बलूचिस्तान, ईरान, सीरिया, सीरिया में तो कैनिबलिज्म इतना भयानक है ना, इनका नहीं होता। ये किसी भी डिस्को या पब में अचानक घुस जाएंगे 40-50 के ग्रुप में, पहले प्लान बना लेंगे कि यार अब एक काम कर, एक जगह डिस्को में पार्टी है, डिस्को में घुस गए, पूरा स्टाफ मार के खा जाएंगे। उस डिस्को के लिए या उस क्लब के लिए खाना बनाने वाला, चलाने वाला, मैनेजर सब तैयार कर लेंगे। अचानक पार्टी में जाएंगे, देखेंगे स्टाफ कितना है, पूरा स्टाफ मार देंगे, सब चेंज। वीडियो देखोगे, देख ले कर, तेरे समझ नहीं आ रही है, अब तू जाएगा कहाँ। सबसे अच्छा तरीका है, अगर ऐसा कुछ हो तो आप भी वीडियो पे बता दें, ये वीडियो बना के, हाँ जी मैंने यहाँ देखा ये बंदा कैनिबलिस्ट है। क्योंकि कैनिबलिस्टों की एक खासियत होती है,
अगर उनसे कैमरे में पूछा गया कि आप कैनिबलिस्ट हैं, तो वो मना नहीं करेगा। अगर उसने मना कर दिया, उसके साथ के बंदे उसे मार देंगे। वो एक ही बार मना करेगा, दोबारा जिंदा नहीं। वो एक ही बात आप उससे सिर्फ इतना पूछो, आर यू जूदा? तो जूदा तो नहीं है, क्या आप जूदा हैं? अगर उसने मना कर दिया, उसके ग्रुप के लोग मार देंगे उसे, पक्का मार देंगे भाई साहब, कोई नहीं बचा सकता। हर जूदा के आसपास 50 जूदा होते हैं, 50 का ग्रुप मान के चलो, इससे कम नहीं होते। हर कॉलोनी में या किसी भी कॉलोनी में 10 घर तो मिनिमम होंगे जूदाओं के। पहचानना बड़ा आसान है। इनके घर राशन ज़्यादा नहीं आता। आप उस इलाके में परचून की दुकान खोल के बैठ जाओ, आपको मिनट में पता लग जाएगा कहाँ राशन जा रहा है, कहाँ नहीं। राशन नहीं खरीदते ज़्यादा, मिनट में पहचान आ जाती है इनकी। मैं देखता रहता मैंने किस किस के यहाँ राशन जा रहा है, किस के यहाँ नहीं जा रहा है। आप समझ गए खेल। आप समझ गए कि इनको पहचानना बड़ा आसान है। इनका राशन का डाटा पता कर लो, आटे की खपत कितनी है महीने की, ज़्यादा होगा तो ये चावल यूज़ करेंगे, और रोटी भी यूज़ करेंगे तो बहुत कम, पर आटा ले आएंगे। आटा गूंद के ना कच्चा खा जाते हैं, वो भी दिखाने के लिए कभी कभार। नहीं तो इनकी अपनी एक पार्टियां होती है, कैनिबलिस्ट पार्टियां। उन पार्टियों में चुपचाप जाते हैं रात को सीक्रेटली, या किसी भी शादी ब्याह को हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं की शादी दिखा देंगे और पूछ लेंगे यार कुछ बनाया है ना, दिखाने के लिए, उस सोसाइटी में जगह बनाने के लिए अपनी। पहले नॉर्मल शादी ब्याह जन्मदिन पार्टी कराएंगे और फिर बच्चा गायब कर देंगे किसी का भी, और उसके बाद पुलिस थाने को धमकी दे देंगे, वीडियो भेज देंगे, दिखा देंगे, या कटा हुआ सर भेज देंगे, बेटा बोलियो मत हमारे खिलाफ कुछ। बंदे डर जाते हैं। अरे बदमाश उदमाश कुछ नहीं है, कैनिबलिस्ट है ये प्रजाति ऐसी है। ये आपके ही नाम और आपके ही जाति और धर्म के नाम पे छुपे होंगे ये। जी हाँ, पर जब आप इससे पूछोगे ना, आर यू जूदा, मुंह खोल के पूछना होता है। मैंने एक दिन एक बंदा यहाँ सरेआम मरवा दिया था। वो सुपरवाइज दे रहा, मन में बोले जा रहा, हम तो सुन सकते हैं, सब सुन सकते हैं, जूदा ऊजा सब सुन सकते हैं सिक्योरिटी वाले। उसने पुष्पा से पूछा, ठीक है जूदा? उसने कह दिया हाँ, उसने कह दिया हाँ, उसने कह दिया हाँ। पता नहीं क्या बात हुई, मैंने गेट उन्हें शोर मचा रहे थे, कुछ ज़्यादा ही क्या कहता, उछल उछल के सब्जी खरीद रहे। मैं फ़ोन पे बात कर रहा, मैं गेट खोला, मैंने कहा थोड़ा आराम से नहीं बेच सकता सब्जी तू हैं? तो कह रहा सुपरवाइजर, कह रहा मैं जूदा हूँ हैं? जूदा है तो तू झाट उखाड़ लेगा बहन कैलेंडर वो सड़ी के, तो जूदा है तू? कह रहा नहीं जूदा नहीं, हिंदू हूँ मैं। अब मारा तू, मैं अब तुझे तेरे बंदे मार देंगे। मैं कहा सेनेटोरियम वाले हैं ना, अपने आप बुला लेंगे तेरे को, बहन के लोड़े भोसड़ी का भी। तो तू क्या कहते हैं, स्पेशल वॉइस में कह रहा था जूदा है, अब कह रहा जूदा नहीं, अब तू हिंदू है, तेरी बहन चोद देंगे वो। बस मिला नहीं। आज बाहर जाते ही रिक्शा, उसका जो है सब्जी वाले का रिक्शा बुला लिया उन्होंने, इनके पास पूरा डेटा होता है। बहन के लोड़े चल, तूने बोल कैसे दिया तू हिंदू है? भुवनेश्वर राणा का पूरा घर परिवार मार देंगे, देख लेना जूश किसी दिन। कालेश्वर राणा पक्का मरेगा। मेरे कहने से क्या हो रहा है, इसने मना कर दिया, कह रहा नहीं जी मैं तो हिंदू हूँ, जूदा थोड़ी हूँ। ये जूदा है, ये कैनिबलिस्ट है। पुष्पा का पूरा घर परिवार मरेगा, मार देंगे, पक्का मार देंगे। वो कई बार बुलाने आ चुके हैं इनको, आया नहीं तू? कई बार जा नहीं रहा, बहाने काट रहा है।
और यहाँ मैं बैठा हूँ। इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे वजह से कुछ नहीं कहते। कह रहे हितेश है, वो मेरे बारे में जानते हैं। इनमें एक नियम भी है, ये अपने ग्रुप में किसी को जल्दी इन्वॉल्व नहीं करते। कह रहे जब वो जूदा नहीं है तो क्यों बुला रहे हो उसको, तंग कैसे कर रहे हो तुम उसे, चुपचाप रहते रहो। और जूदा अगर जूदा की मीटिंग में ना जाए, माँ चुत गई बहन के लौड़ों की। फिर जय माता स्टोर बेटे तेरे लिए नहीं है वो दुकान, यहाँ दे दे, वो हमारा सामान बिक रहा है। माँ के लौड़े तेरी बहन चोदे बिना वो मानेंगे नहीं। मैंने तो कह रखा है उनको, जूदाओं को, मैं कहा मेरी परवाह मत करो, मैं आराम से ना ले जा बहन के लड़ों को गाड़ी में डाल के इनकी माँ के चू। उन्होंने पैसा दिया हुआ है, समझ में आ गई। मकान बनाया करे माँ के चूत में जाए मकान, बहन के लोड़े मकान उठा के थोड़ी ले जाएंगे। जरा बहन के लोड़े, तेरे कितनी बार बुलाया हमने सेंटोरियम में, अब नई जगह बनाया ना सैनिटोरियम। मरियम नवाज को मारे बिना वो रहेंगे नहीं। जूदा अपनी लड़की की शादी हिंदुओं में कर दे, लौड़ा कभी नहीं करेगा। पर मेरे कुछ एक मामलों की वजह से चुप है वो। राबी पीरज़दा के मामले में राबी पीरज़दा मेरे से बात करी तो जूदाओं के कुछ लड़के कह रहे हम मिलने नहीं देंगे, तो उनके सेंटोरियम वालों ने बोल दिया बहन का लोड़ा तू जानता नहीं है उसे। फिर समझ में आ गई। कह रहा बेटा एक दो मामलों में आंखें बंद कर ले, राबी पीरज़दा जूदा है या नहीं हमें नहीं पता, बेटा वो इंटेलिजेंस वाले हैं, ठीक है, उसके नज़दीक भी मत जाइयो। और अगर इसके बंदों ने पकड़ लिया ना बेटा हम भी नहीं जाएंगे बचाने। वो ऐसी माँ चोदने पर उतारू हैं, मेरे कर लिए पैसे चोरी इन्होंने कुछ लोगों ने। तो जूदाओं के जो किंग है ना, किंग क्या मतलब बहुत रिस्पेक्टेड है। एक दिन कुछ मामला हो गया, मेरी टीम के भी कुछ लोग थे, उनको वो मेरे से बात कर रहे, फ़ोन पे बात हो रही थी किसी मामले पे, तो मेरे से कह रहे हितेश आपके लिए कुछ काम है, कर देंगे। मैं हाँ सर करवा दूँगा। इंटेलिजेंस का कोई काम था, मैं सर हो जाएगा। बात हो ही रही थी, एक लड़की आकर के जो है वो साहब है, वो जूदाओं के काफ़ी बड़े साहब हैं वो, हम तो हाथ जोड़ लेते हैं भाई जूदाओं के जो साहब होते हैं, रिचुअल है कुछ भी है भाई, डरते नहीं है पर ठीक है। भाई वो लड़की, उस लड़की ने क्या करा, मैं था और मेरे को ड्यूटी पे बुला लिया, हाथ में रिवॉल्वर, एसपी मतलब बात होते ही एसपीजी में आ जाते हैं हम तो। उस लड़की ने क्या करा, थोड़ा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर ली, मतलब कहने का ये कि तू जो काम है वो जूदाओं को क्यों नहीं दे रहा। उन्होंने कहा भाई जो काम जहाँ है मुझे पता है ना, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इससे, मैं इतना मैंने सुनना था। मैंने कहा चल पहली गोली तेरे ही नाम पे चली, अब मैं तुझे ही मारी पहली गोली आज, भटाक। इतना कहना था, वहीं खड़े हुए बंदे ने निकाली रिवॉल्वर, लड़की का वहीं लगाई और खोपड़ी उड़ा दी। इतनी देर में साहब उसकी तरफ देख करके हंस रहे, कह रहे सीख ली ड्यूटी करना, इससे सीख लिया। कह रहा यही सीखना होता है इससे और कुछ नहीं। कह रहा 1 सेकंड नहीं लिया इसने, सुना नहीं इसने, सीधे खोपड़ी उड़ा दी। अच्छा कोई बात थी, कुछ पैसा था, इन्होंने दिया रोक। नहीं जूदाओं का पैसा जूदाओं के पास जाएगा, क्या तो तू जानता नहीं काम कैसे होता है। बस उन्होंने कहा तू सेंटोरियम आ जा, ये ऐंठ रहा, अब ये हिंदू बन रहा। कह रहे बेटा मकान की चिंता छोड़, मकान तो दे दिया हमने ही थे इसको, ठीक है अब तुम उधर आ जाओ। अब वो पता है क्या करेंगे, इन सबको काट कूट के, मैं बता रहा हूँ ना, काट कूट के इनका जो है माल मसाला निकाल करके फ्रिज में लगा देंगे। फिर जूदाओं को, जूदा आते हैं ना इनके जूदा जो नहीं होते, मतलब जो खाते हैं, वो चुपचाप आएंगे, जैसे 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में आएंगे,
वो अपना खाएंगे बैठ करके जाएंगे, जो भी कमाना है कमाए, पैसे देते हैं जाते हैं ये लोग। और वो इतना गुस्से में है ना, वो इनका जो साहब है, जो वो इंडिया आया हुआ है, अभी तो आया वो इंडिया। जिस दिन मेरे से बात हुई थी उसके अगले दिन वो इंडिया आ गए। वो साहब पता उनकी आंखें कैसी है? पूरी बताते हैं, पूरी आंखें जो है उनकी वाइट हैं, प्योर वाइट। वो असली जूदा है वो, चाहे कैसे ही करना पड़े उन्होंने कर रखी है। एक दूसरा साहब है जो उनके साथ आया हुआ है इंडिया, उसकी आंखें जो है ना पूरी लाल हैं ये अंदर। मतलब वो पता है कैसे करते हैं, वो इंसानी शरीर का पर्टिकुलर पार्ट खाते रहेंगे, उससे हो जाता है बताते हैं। वो जो दूसरा साहब आया उसकी जिसकी आंखें लाल बताते हैं, वो बताते हैं वो इतना खतरनाक है ना वो, ठीक है। वो उसने आते के साथ पहले जो है ना क्या कहते हैं ड्राई रन कराया यहाँ पे एक, कह रहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया, इजराइल से आया वो। हाँ आया है, बिल्कुल आया है इजराइल से। तुम्हारा अफ्रीका में जो है क्या कहते हैं लगभग जूदा ही होते हैं, अफ्रीका में लगभग जूदा होते हैं लगभग। इसलिए भारत में ना अफ्रीकन्स को अलाउड नहीं करते, और विश्व के कई देशों में एक रंग रूप की वजह से नहीं है, कैनिबलिज्म की वजह से। रंग रूप ये तो गलत सोचते हैं, अगर अफ्रीकी ये सोचते हैं ना कि हम उनके रंग रूप की वजह से मना करते हैं, बहुत गलत सोचते हो आप। आपकी सोच फिर जो है अभी आपने भारत को पहचाना नहीं है। सिर्फ कैनिबलिज्म, भारत में कैनिबलिज्म नहीं है। कैनिबलिज्म भारत में बहुत बुरा माना जाता है, इतना बुरा कि आप खतरे में हो फिर। अगर कैनिबलिस्ट और कैनिबलिज्म करते हुए पकड़े गए तो गए काम से, मार देंगे सर। पर मारेंगे ऐसे, यहाँ का सिस्टम मारेगा ऐसे पता नहीं लगेगा आपको आप गए कहाँ। और यकीन जानना मेरा तो नियम ही अलग है, मैं तो आजकल सूर्य देवता की जय जयकार करता हूँ। हाँ मैंने जो है 250 सूर्य देवता जो है, हाँ, डिनर पे बुलाने का मन बनाया हुआ है। आ चुके हैं ये यहाँ सामने, ये इधर है नहीं। नहीं यहाँ कैनिबलिस्ट बहुत हैं, मैं कैनिबलिस्टों को जो है ना, असली वाले कैनिबलिस्टों को दे देता हूँ, तू रख ले। हम लोग इनको इंसर्जेंट्स बोलते हैं, और जानवरों की भाषा में भी इनको इंसर्जेंट ही बोला जाता है। वो मिनट में पहचान लेते हैं ये इंसर्जेंट है ये। और इंसर्जेंट पे हमला जानवर इतने तेजी से करता है ना, जब मैं पढ़ाई कर रहा था भाषा की, इनकी इनकी लड़ाई, जूदाओं की लड़ाई भी इनसे ही होती है। जूदाओं की लड़ाई भी जो है ना, हाँ इनसे, टाइगर लॉयंस से ही होती है। इसी को ये नवरोज कहता है कि बेटा बच गया तो ठीक है, अगले दिन नवरोज मना लियो। तो सारे कपड़े उतार के उससे लड़ने जाते हैं। और वो मेरे आदेश का इंतजार कर रहे थे, पहना के। पहना मतलब कपड़ा पहना है ना मैंने, मेरे को पहले देखो कितने समझदार हैं लॉयन साहब जो है, सुरू साहब कितने समझदार है। पहले मुझे सिखाया, देख हितेश, इन कैनिबलिस्टों को खाने का आदेश ऐसे दिया जाता है हम लोगों को। मैं कैसे दिया जाता है सर? कह रहे शुरू, मैं जी शुरू मतलब शेर, कह रहे मतलब मैं, ठीक है सर। खा, खा मतलब खा जा, ठीक है सर, मान नहीं बात। इंसर, इंसर मतलब जिसने कपड़े नहीं पहने। शुरू, खा, इंसर। और इंसर्जेंट बोल देगा तो इंस्टेंट खा जाएंगे। अच्छा जी, तो ऐसा आदे इसको मंत्र को पढ़ूंगा तो क्या होगा? कह रहे हैं मिनट में हमला कर देंगे उस पर। तो आप मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हो? मैं इतनी सी बात अभी लो,
मैं फट बोल दिया, मैंने शुरू खा इंसर, शुरू खा इंसर्जेंट। कह रहे अगर खम खम बोलेगा तो और तेजी से खा जाएंगे। मैं कहा 2 ही शब्द तो जोड़ने हैं, मेरे बाप का क्या चाह रहा है। तो मैंने बोल दिया शुरू खा इंसर्जेंट खम खम। क्यों ना ना, ज्यादा ज्यादा तो कभी कभी भूल से नहीं बोलूंगा। उसको बोलते हैं सबैक। पता है मेरे पास 250 सबैक भेजे हैं, पता है किसने भेजे हैं? मोजिस ने भेजे हैं। मोजिस के पास 250 सबैक है। नहीं, उसके पास है 200 करोड़ सबैक है। सबैक पता है किसे कहते हैं? नहीं पता। सबैक बोलते हैं लॉइंस को। लॉइंस की पता हाइट कितनी है? देखने हैं लॉइंस, देखने हैं आप लोगों को? आप जूता हो? लॉइंस देखने हैं भाई साहब। पंजे से शोल्डर हाइट है लॉइन की, 10 फुट है, बिल्कुल है। पता है कहाँ है ये? राजपुर खुर्द है ना, राजपुर खुर्द से बाहर जाओ, खाली प्लॉट, उसके सामने जो कीकर के पेड़ दिख रहे हैं ना, बस थोड़ी सी आगे जाओगे ना, 250 सबैक मंगाए हैं मैंने मेरे से उन्होंने पूछा, कह रहे मंडल तेरे को सबैक चाहिए? मतलब ऐसे कुछ बात हुई, तो मैंने कहा क्या कहते, टाइगर रख ले, लॉइन रख ले। लॉइन रख लो? मैं कहा जी मैं नहीं रखता घर में लॉइन वॉइन। कह रहे रखने की जगह, मैंने कहा मेरा अपना वो है, नेशनल पार्क हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब वन्य जीव, और मैं मारता नहीं हूँ सर इन्हें, और ना मुझे कहोगे आप इन्हें मारने के लिए, और ना मैं कैनिबलिस्ट हूँ, इंसानी मांस नहीं खाता मैं। क्या तू तो यार बड़ा अच्छा आदमी निकल गया, तू मारेगा नहीं इन्हें? मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं। कह रहे पक्का? मैं पक्का। मैं कहा मैं तो शिकार नहीं करता, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ इनके दूर से। मोजिस आज भी जिंदा है। मोजिस की हाइट हाइट पता है कितनी है? हैं? 40 फुट है। अगर किसी जूइश को मोजिस को देखना हो ना, तो एक बार मेरे से मिल लेना, मैं फोटो दिखा दूंगा मोजिस की। मोजिस जिंदा है आज भी, समझ में आ गई? 40 फुटा है वो। उसके पास जो सबैक है ना, नहीं सिर्फ सबैक रखता हो, सबैक बोलता है। हाँ हाँ, कहता है एक होता है रबैक, नहीं जबैक, सबैक, जबैक और सबैक और रबैक, 3 होते हैं। कह रहा है तू बड़ा तेज दिमागदार आदमी, मैंने कैसे करे? JSR सिक्योरिटीज तूने बनाई है? मैं कहा, कहते थे इसमें जे, मैंने कहा हाँ यार, JSR सिक्योरिटीज, जबैक मतलब टाइगर्स, सबैक मतलब लॉयंस, और रबैक मतलब भालू। अच्छा जी, या बंदर, शायद रबैक बंदर को बोलते हैं। अरे बड़े दिमाग से बनाई तूने JSR सिक्योरिटीज। कह रहे भाई मेरे पास तो सबैक है। मैंने कहा जी कितने? कह रहे 200 करोड़। कह रहे मैं तेरे पास भेज दूँ? मैं कहा जी मैं रखूँगा कहाँ, मैं नहीं रखता जी ये सब, जंगलों में रहते हैं और मारता हूँ नहीं। कह रहे एक के लिए 10 बकरे, हिसाब लगाया ना। कह रहे 250। कह रहे 250 भेज दूँ? मैं कितनी देर में? कह रहे 10 घंटे लगेंगे मुझे भेजने में तेरे पास। मैं कहा यार 10 घंटे, बड़ी तगड़ी स्पीड है। जमीन के नीचे सिस्टम बना हुआ है, उन्होंने मेरे को दिखाया लूप बना के। कह रहे लूप समझ में आ रहा है तेरे? मेटा बोलते हैं इसको। मैं कहा हाँ जी। फिर मैंने बताया शरीर में मेटा की जगह कौन सी होती है। मेटा कंपनी सुनी है? कह रहे मोजिस कंपनी तेरी है? मैं कहा हाँ जी मैंने ही बनाई थी द मोजिस। एक मिनट यार, ये इस तरह का निशान होता है मेटा।
कह रहे एनिमल्स हम रखते ही इस तरीके से है कि इस तरह से चलते रहे, ऐसे ये हमेशा चलते रहते हैं। कह रहे मेरे 200 करोड़ सबैक जो हैं वो इसी प्रकार से चलते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। कल सुन नहीं रहे थे बात, किससे हो रही थी? मोजिस की आवाज़ थी, वो जो सबैक और रबैक पढ़ा रहे थे, मुझे बैक पढ़ा रहे थे, और मोजिस की आवाज़ थी। तो मैं उठा चाय पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो मैंने खाना खाने के लिए, खाना क्या वैसे ही थोड़ा सा कुछ खाने का मन था, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर अगर आज आपकी आ गया हो तो आज मैं कुछ खा लूँ। बहुत खुश हुए। मैं कहा बुरा मत मानना, मैंने ये नहीं कहा कि आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जब आप खुद मेरे सामने खड़े हो तो फिर तो आपकी आज्ञा होनी चाहिए ना। अब खा लूँगा। आज लग रहा है कि हाँ आज आज्ञा मिली खाना खाने की। बहुत खुश हुए मेरे से। कह रहा तू जानता है कैसे बात की जाती है। मेरे जी ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर 10 फुटा सबैक देखना हो ना, लॉइन, तो यही कीकर के पेड़ के पास आ जाओ। मेरे से कह रहा तुझे राबी पीरज़दा चाहिए? नहीं, रबी पीर, रबी पी, राबी पी बोला उन्होंने। कहता ये राबी पीरज़दा कौन है? मैं कहा ये। कह रहा ये नहीं, अभी तैयार नहीं है, ये वो नहीं है। कह रहे तेरे को राबी पी चाहिए? मैं कहा राबी पी, पी तो वो होता है रा, RAA, बी मतलब BEE, और पी मतलब PEE। मैं कौन होती हैं? कहता लड़कियां होती हैं। मैं क्या करना है? कहता आराम से बैठेंगी। अच्छा ठीक है, मान ली बात आपकी। मैं फिर कह रहा पर उसके साथ तुझे एक लॉइन भी मिलेगा। है? कह रहा यही पालेगी उस लॉइन को? मैं घर में तो रखने की जगह। मैंने कहा जी वाइल्ड लाइफ है। कह रहा फिर ये वाइल्ड लाइफ में पालेगी उसे। ये नहीं नहीं, एक राबी के साथ 10 लॉइन आते हैं और 10 फुटे हाई शोल्डर है। अच्छा जी, खाना खा ले के चक्कर में पड़ गया वहाँ पे। तो शेर रखो यार, वो वाइल्ड लाइफ है मेरे पास। फिर उन्होंने हिसाब लगाया, कर अच्छा खासा बड़ा एरिया तेरे पास, मतलब जगह तो बहुत है मेरे पास मतलब 12 और 6 18 और 3 1 2 अमेरिका 4 18 4 22 मेरे पास जो है ना नेशनल पार्क हैं, खरीदे हैं मैंने एनिमल्स के से। कह रहे तो 250 भेज दूँ? 250 के हिसाब से मैंने लगाया था 25 राबी हो गई। राबी तो बुरा मत मानियो, तेरे से नहीं कह रहा। 25 राबी हो गई। अच्छा जी, 25 राबी। कह रहे 250 शेर ये पालेंगी अपने आप। और नहीं उसको लेके गए जो छोटे वाले ने। कह रहे अब इनको लेके जा रहा हूँ, अब इनकी जगह वो आ गए हैं, अब उनको रखूँगा। कह रहे अब उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको बड़ा करेंगे। कह रहे तू जाए तो देख लियो, पर कह रहे ज़्यादा आगे मत जाइए, वो थोड़ी दूर नज़दीक तक आएंगे, वो देख लेंगे। और कितने बड़े हैं वो? 10 फुट है। मैं कहा मैं सुन लिया, बहुत है मेरे लिए, मैं यहीं ठीक। बढ़िया मोजिद साहब से बात हुई भाई मेरी। नहीं लॉइन तो आप 250 के बजाय आप 2500 और भेज दो, उसकी परवाह नहीं है। और 10 फुट है। करे यार अभी चेक करके देख रहा हूँ जगह कितनी है। बकरे कितने बड़े हैं फिर आपके पास? मैं बकरे भी आपके पास 8 फुट से कम तो होगा नहीं कोई। ऊँट को बकरा तो नहीं बोलते आप लोग? अच्छा, मैंने एक बार एक मुसलमान से पूछ लिया, वो तो बुरा मान गया। मैं कहा ये बकरा तो नहीं है? कह रहा है ऊँट है। अच्छा सही बेटा, हाथी को देख के कह रहा, कहता ये कह रहा चूहे की नाक कैसी हो गई है। तू सही है भाई। तो राबी कहते, मैं कहा जो राबी पीर ज़्यादा, कहता है भाई वो नहीं। कह रहा नहीं वो नहीं है।
मैं कहा बढ़िया आदमी है भाई। रा बी 25 कह रहा है इसको ढूंढियो जरा क्या है। मैंने जी मैंने ढूंढा तो सही, मैंने कहा मैंने स्पेलिंग भी यही है, बी पी रा बी पी। कहते हैं ये स्पेशल गर्ल्स होती हैं ये हम इन्हें बनाते हैं, इनको लड़कियों को, ये इन लॉइंस को रखने में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। मैं कहा जब ज़मीन के नीचे नहीं रखता, वाइल्ड में रहेंगे ये, अपनी लाइफ जिएंगे, हम शिकार विकार नहीं करते हम। क्या तू खाता क्या है फिर? मैं कहा लॉइंस तो डेफिनेटली नहीं खाता ना काओ। बाकी जो 2 चीज़ें है जी, बकरे का मीट, मटन वो तो ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं, वरना तो शुरू के साथ तो लन फन है। मटन और चिकन। कह रहे ठीक है। कह रहे 25 250। कह रहे बाकी खाली है अभी ये। तो मैंने मंगवाया है 250 लॉइन। मैं सोच रहा हूँ यार कोई जबैक भेजने वाला भी मिल जाए तो। कह रहे नहीं इसके साथ बाकी वाइल्ड लाइफ भी भेजेंगे हम 250 के साथ। हाँ सब आएंगे, सब हाथी घोड़े सब। नहीं फिर ठीक है। मैं कहा यार एक कांजीरंगा वगैरह सब जरा भर देते हैं ढंग से। कह रहे वो अपने आप खाली कर देंगे। कह रहे कैनिबलिज्म ज़्यादा है तेरे वहाँ? मैं बहुत ज़्यादा। कह रहे अपने आप हटा देंगे कैनिबलिस्टों को ये। कह रहे मिनट में गायब कर देंगे ये। कह रहे कितने जूदा हैं? मोजेस जूदा नहीं था। नहीं राबी भी जूदा नहीं होती है। वही तो समझा रहे हैं। कह रहा ज़्यादा है क्या तेरे यहाँ ये? मैं कह रहा अब देख तो लिया मैंने। कह रहे इसीलिए बोला मैंने तेरे को। कह रहा मैं भेजता हूँ इनको। कह रहा मैं सबैक भेजता हूँ, देखो अपने आप कैसे हटाता है इनको। कह रहा हम तो हर बार यही करते थे, सबैक भेज देते थे, सबैक अपने आप साफ कर देगा इनको। अच्छा जी, सबैक रबैक नहीं, जबैक सब जबैक होता है। मैंने बनाई भाई, मोजेस कंपनी मेरी है भाई, द मोजेस। हर जा का मतलब जूदा नहीं होता। कह रहा इनका एक ही जवाब है। अच्छा भाई आप तो साहब हमारे। हम्म। फिर मैंने 2 ब्रेड उस समय और उसमें चटनी वगैरह लगा के खाई। कह रहे पर इसी बात पर 2 और खा, तो ये भी खुशी की बात है। मैंने अब ठीक है। लगा देंगे वाइट। नहीं मैं और करना क्या है। मैं कह रहे वही वाला काम तेरा भी। मैंने कहा जी वही चलो, वाइल्ड लाइफ का ही काम है जी, बचाने का काम है, मारने का काम नहीं होता जी मेरा। नहीं हकीकत बोल रहा हूँ। 250 लॉइन मैंने मंगवाया भाई साहब। 25 फुट है। वो क्या कह रहे 10 फुट हाइट है। कह रहे दूर से देखना पर आ गए। उन्होंने क्या कह रहे 10 घंटे के अंदर निकालूंगा मैं उनको वहाँ पे। मैं ठीक है जी, 10 घंटे के अंदर, 10 आवर्स में। रात को बात हुई थी, कह रहे शाम तक पहुँच जाएंगे कल। मैं ठीक है जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइल्ड लाइफ का काम मैं अपने आप चला लूँगा बेटा। अगर कोई भी मिल गया ना मेरे को, बंदर बेचते, खरीदते, काटते, खाते, मारते या जानवरों को नुकसान पहुँचाते, नहीं जूताओं के ज़्यादा खुजली हो गई है, इनकी खुजली हम मिटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।